नमस्कार मित्रों। आप शादी करने से पहले आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह यह है कि पैसे को बहुत अधिक महत्ता नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि हम करते आ रहे हैं, हम पैसे को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे हो क्या रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक सही इंसान को नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी हमें ख्वाहिश होती है या जिसकी हमें तमन्ना होती है। यह बात तो सच है कि पैसे के बिना घर नहीं चल सकता, पैसे के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, लेकिन पैसे पर ही किसी रिश्ते की नींव रखी जाए यह भी तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पैसा घर चलाने के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन रिश्तों को चलाने के लिए पैसों की नहीं, आपसी तालमेल की ज़रूरत होती है। आपसी व्यवहार, हमारा स्वभाव कैसा है, वह अधिक महत्वपूर्ण है और जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम शादी करने जाते हैं एक अरेंज मैरिज में, सबसे पहले हम लड़के की सैलरी देखते हैं कि यदि वह 1 लाख रुपए महीना सैलरी पैकेज पा रहा है तो हमें यह लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता और क्या ही हो सकता है। इतना अच्छा सैलरी पैकेज है, लड़की को खुश रखेगा, उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा और उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है। लेकिन उसके साथ साथ हमें और सब चीज़ें जो पता करनी चाहिए थी वो नहीं पता की हमने। लड़के का व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, क्या उसके अन्य लोगों के साथ भी संबंध हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी लड़की उसे दे रहे हैं और आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसी समस्याएं ना हो जाएं कि यह रिश्ता 6 महीने या 1 साल में टूट जाए। तो इसके लिए आपको पैसे को प्रायोरिटी ना देकर, अगर वह व्यक्ति कुछ कम भी कमा रहा है और उसका व्यवहार, चाल चलन, उसका चरित्र अच्छा है, वह एक दागदार व्यक्ति नहीं है, आपने आस पड़ोस या अपने जानने वाले या जितने भी परिचित हैं उनसे पता किया है और बहुत गहराई तक जाकर पता किया है, तभी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अपनी लड़कियों का हाथ सौंपें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पैसे के पीछे भागते भागते आप महिलाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें मन मुताबिक सही लड़का नहीं मिला और लड़की को आप हर जगह यह बता देते हैं कि समझौता करो, अब तो शादी हो गई, अब क्या ही हो सकता है। तो आखिर वह लड़की कब तक समझौता करती रहेगी, कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेगी और कब तक उस पर दी हुई यातनाओं को वह झेलती रहेगी, जो कि जब सभी सीमाएं पार हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उसके सहने की सीमा भी समाप्त हो जाएगी और तो इस रिश्ते को टूटने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो कृपया शादी करने से पूर्व, यह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आपकी प्राथमिकता पैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो दोनों लोग मिलकर भी कमा सकते हैं और कम कमाकर, कम इच्छाओं को रखते हुए फैमिली को आगे बढ़ाकर एक अच्छी पारिवारिक ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन
यदि आप सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी बना रहे हैं और वह लड़का नशावृत्ति में संलग्न है, उसके कई जगहों पर अवैध संबंध हैं, तो इन सब यातनाओं को सहते हुए वह महिला उस रिश्ते को कब तक बचाती रहेगी और कब तक इन यातनाओं को झेलती रहेगी। तो हमें शादी करने से पूर्व बहुत सारी सतर्कता बरतनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि प्यार के जाल में बहुत ही लोगों को फंसाया जा रहा है और एक साथ 3-3 4-4 जगह लोग ऑप्शन में रखते हैं लोगों को, ये नहीं तो वो और वो नहीं तो ये, मीन्स 4-5 ऑप्शन लेकर चलते हैं और सबसे प्रॉमिस कर देते हैं कि हम प्यार में हैं, आई एम इन लव विद यू। तो इन सब चीज़ों को भी विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आपके सामने है, जिसको आप 5-6 साल से जान रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं और उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं, इस तरह के इंसानों से ही शादी करिए। सोशल मीडिया को अवॉइड करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो रिश्ते मिल रहे हैं वो सिर्फ धोखा देने के लिए बने हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो खुद 2-4 जगह से धोखा खा के आते हैं, चाहे उन्हें फ़ीमेल ने धोखा दिया हो या मेल ने धोखा दिया हो, वो खुद धोखा खा कर आते हैं और फिर उस धोखे का बदला वो किसी चौथे आदमी से निकालते हैं। इस तरह से न केवल वो एक मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर भी उस व्यक्ति को तोड़ रहे हैं और उसको आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हैं। यकीन जानिए, वह व्यक्ति जो बहुत हद तक इमोशनल है वो खुद को संभाल नहीं पाता है और वह आत्महत्या जैसे भयावह कदम उठा लेता है और जिसका जिम्मेदार वो किसी को ठहरा नहीं सकता, क्योंकि वह उस व्यक्ति को जानता नहीं है और जानता भी है तो उसके पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत हाई प्रोफाइल है और उस पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। आपको पता है कि पैसे से सब कुछ ढक जाता है और उसके अप्रोच इतने बड़े बड़े हैं कि कोई एक्शन भी उसके ख़िलाफ़ नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। और आपको यह भी देखना होगा कि वह व्यक्ति आपके सामने हो, क्योंकि यदि आप किसी व्यक्ति से सिर्फ बात कर रहे हैं, आप उससे कभी मिले नहीं हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पहलू जानते हैं जो वह आपको दिखा रहा है। वह आपको सामने से खुद को बहुत अच्छा दिखा रहा है तो आप उसको उसके उसी स्वरूप को जानते हैं जिस स्वरूप को वह आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। आप उसके उस छुपे हुए रूप को नहीं जानते जिस रूप को उसने ढक रखा है। तो इन सभी प्रकार के धोखों से, फरेब जाल से आपको बचने की कोशिश करनी है। और रिश्ते नाते या शादी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो अपने सगे संबंधियों में और चिर परिचित लोगों में ही ढूंढिए, ताकि आप इस तरह के धोखों से और फ्रॉड से बच सकेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।